हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने इसके पहले के दो वीडियोस में आपने नेगेटिव पर डिस्कस किया। नेगेटिव में हमने देखा कि यदि आपको पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी नेगेटिव तैयार करना है, सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखें। यदि सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू में आपको बी वर्ब मतलब इज एम आर वाज वर्ब, पॉजिटिव वर्ब मतलब हैव हैज हैड, वुडस मतलब विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट मस्ट ऑट टू मिलते हैं, तो इन 18 शब्दों में 18 वर्ड्स में आप नॉट लगा सकते हैं। और यदि 18 नहीं मिलेंगे तो जो भी मिलेगा वो एक्शन वर्ब होगा, और ऑब्वियसली एक्शन वर्ब है तो वो नॉट नहीं लेती है, तो डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट का आप यूज करेंगे। पूरी इंग्लिश में हमारे पास टोटल 21 वर्ड्स हैं जिनमें नॉट का यूज होगा। इन 21 वर्ड्स के अलावा यदि आपने किसी भी वर्ड में नॉट लगाया है तो आपका नेगेटिव गलत माना जाएगा। यहां तक अभी हम डिस्कस किया था। नाउ आफ्टर दिस वन टुडे वी आर गोइंग फॉर इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए कोई भी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग जो है वो क्वेश्चन ही है। यदि आपकी क्वेश्चन पर कमांड नहीं है देन यू कैन नॉट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशंस। जैसे आप किसी से बात करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन से होगी, कहां जा रहे हो, कब आते हो, क्या खाया, क्या तुम मिलोगे, है ना, क्यों आए हो, इट्स वेरी कॉमन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन कौन हो, इट्स वेरी कॉमन, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू करना होगा। क्वेश्चन इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश मतलब एनी लैंग्वेज, तो हमें क्वेश्चंस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। हिंदी में ये प्रॉब्लम हमें नहीं जाती है क्योंकि हिंदी में हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स अवेलेबल है। हिंदी में बड़ा सरल एक क्वेश्चन वर्ड लगाओ, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तुम कब आते हो, वो कहां जाता है, तुम कहां रहते हो, इट्स वेरी इजी। तो जब हमने कहा हिंदी में हमारे लिए क्वेश्चन बनाना बड़ा सरल है, तो एक और सवाल है तो भाई इंग्लिश में भी तो सरल है ना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी आपके पास क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हूम, हुज, व्हिच अवेलेबल। तो भाई इनको लगा लो, क्वेश्चन वर्ड बना लो या क्वेश्चन बना लो। तो रहेगा कि नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सभी कनेक्टर या कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं। तो अब एक ही शब्द कैसे काम कर रहा है, दो तरह से काम कर रहा है, वही क्वेश्चन वर्ड भी बन रहा है और वही कनेक्टर का कंजंक्शन ही बन रहा है। तो कैसे डिफरेंस करें कि वो जो वर्ड है कब वो क्वेश्चन है और कब वो कंजंक्शन है। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए कि भाई ये रूल फॉलो करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा और ये रूल फॉलो करोगे तो वो कंजंक्शन हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश में हमें क्वेश्चंस को सेपरेटली स्टडी करने की जरूरत पड़ जाती है। अदरवाइज आप यदि क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं और बराबर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कंजंक्शन है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक एक करके रूल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें। तो कम बैक टू इंटरोगेटिव। पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपको यदि तैयार करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा एक ही रूल है, जैसा नेगेटिव में था वही। यदि आपने नेगेटिव बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल है क्योंकि दोनों के रूल लगभग एक से ही पढ़ा, थोड़ा सा अंतर है दोनों। अब ये बोलते हैं यदि आपको पूरी इंग्लिश में कहीं पर कोई भी सेंटेंस तैयार करना है तो आप सब्जेक्ट देखें और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखिए। देखिए नेगेटिव में भी हमने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखिए, क्वेश्चन में भी आपसे क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखिए। मतलब फाइनली दोनों ही टॉपिक में मेन पार्ट क्या है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब। अब यदि आपको सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू में सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब देखिए और यदि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो इस वर्ब को उठा के कहां कर दीजिए, सब्जेक्ट के आगे। That means पूरी इंग्लिश में कभी भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन यदि आपको तैयार करना है तो उसका बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब देखनी है, इस वर्ब को उठा के कहां कर देना है, सब्जेक्ट के आगे। जब तक कि आप वर्ब को सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाएंगे इंग्लिश में आप क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते हैं, ग्रामेटिकली वो गलत होगा। कौन सी वर्ब ले जानी है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली। कितनी वर्ब पर फोकस करना है, सिर्फ एक, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली। इसके अलावा किसी वर्ब से आपको कोई मतलब नहीं, उसके बाद वो कई सारी वर्ब लिखते रहे उससे कोई मतलब नहीं है। मेन टारगेट क्या है हमारा, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब। अब सवाल वही उठा कि चलो भाई आप बोल रहे हो कि सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब को आगे लेकर आ जाओ, पर ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के बाजू में मिलेंगी, कौन से आगे आएंगे, कौन से आगे नहीं आएंगे। तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू में आपको मिलेंगी बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब। सब्जेक्ट के बाजू में आपको मिलेंगी पॉजिटिव मतलब हैव, हैज, हैड। सब्जेक्ट के ठीक बाजू में आपको मिलेंगे मॉडस मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट,
मस्ट और ought to। यदि आपको सब्जेक्ट के ठीक बाजू में ये 18 वर्ड्स मिलते हैं तो इन पूरे के पूरे 18 वर्ड्स में आप नॉट लगा सकते हैं और इन्हीं पूरे 18 वर्ड्स को उठा के कहां लेकर आते हैं, सब्जेक्ट के आगे। जब तक कि आप वर्ब को सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाएंगे इंग्लिश में क्वेश्चंस तैयार नहीं होंगे। जैसे आपको मिला आई एम, आप मत पढ़ो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, हमें नहीं पढ़ना क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है। हमारा टारगेट अभी दो चीजें, सब्जेक्ट उसके बिल्कुल बाद वाली वर्ब। जैसे आपको मिला आई एम, क्वेश्चन करना तो क्या हो जाएगा, वर्ब को उठा के करो, एम आई। शी वॉज, क्वेश्चन करना तो क्या हो जाएगा, वॉज शी। यू हैव, क्वेश्चन करना तो क्या हो जाएगा, हैव यू। मोहन कैन, क्वेश्चन करना तो क्या हो जाएगा, कैन मोहन। वी वर, क्वेश्चन करना तो क्या हो जाएगा, वर वी। यू हैव, क्वेश्चन करना तो क्या हो जाएगा, हैव यू। इज वेरी कॉमन। तो यदि क्वेश्चंस करने हैं, सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखें, उस वर्ब को उठा के कहां करना है, सब्जेक्ट के आगे। बाकी सेंटेंस से आपको कोई मतलब ही नहीं है, बाकी एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, जब सब्जेक्ट के बाजू में ये 18 वर्ड्स मिलेंगे तब। दैट मीन्स ये 18 वर्ड्स में आप नॉट लगा सकते हैं और इन पूरे के पूरे 18 वर्ड्स को क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट के आगे भी यूज किया जा सकता है। इज वेरी इजी, इनमें नॉट मारो, इनको क्वेश्चन के आगे कर दो, इसलिए इनका नाम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स। इसे बोलते हो हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव करने में भी हेल्प करते हैं और क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं। अब यदि ये 18 वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब है जो कुछ भी है वो फाइनली क्या है, एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब के बड़े नखरे, इन्होंने नेगेटिव के समय बोल दिया था कि भैया हम नॉट वॉट नहीं लेंगे। अब जब ये अपनी जगह बैठे बैठे नॉट नहीं ले रही थी तो ने कहा भाई हम तो यहीं बैठे बैठे नॉट नहीं ले रहे। अब आप बोल रहे हो कि आगे जाएं, उठ के हम सब्जेक्ट के आगे आ जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमसे ना होगा, हम ना जाएंगे क्वेश्चन बनाने, साफ मना कर दिया। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब तक वर्ब सब्जेक्ट के आगे नहीं आएगी क्वेश्चन की तरह मीनिंग नहीं मिलेगा। बड़ी समस्या होगी मेरी। वर्ब कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं और क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब तक वर्ब को भेजो नहीं क्वेश्चन की तरह मीनिंग देंगे, तो फिर वही लड़का बड़ा सामाजिक सा व्यक्ति, वही एक वर्ब जो नेगेटिव में आई थी वही आ गई। उसने कहा कि चलो भैया एक काम करो, हमें क्वेश्चन भी बना देते हैं। उसका नाम था डू। नेगेटिव में वो आया था, उसने कहा था चलो हम नॉट ले लेते हैं। यहाँ पर आ गए चलो हम कोई भेज दो भाई आगे। अब यदि वो फर्स्ट फॉर्म में है तो क्वेश्चन करने के लिए आप क्या लगाएंगे, डू का फर्स्ट फॉर्म डू। यदि वो सेकंड फॉर्म है तो डू का सेकंड फॉर्म डिड। यदि वो फर्स्ट फॉर्म है तो डू का फर्स्ट फॉर्म डज। और यदि आपने डू, डिड या डज लगा दिया हुआ है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दी जाएंगी। मतलब हम यदि ध्यान से देखें तो नेगेटिव और क्वेश्चन के रूल दोनों के बिल्कुल एक से हैं। अंतर कितना आ रहा है कि नेगेटिव में आप क्या बोल रहे थे कि इनमें नॉट मार दो, क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे हो कि उनको उठा के सब्जेक्ट के आगे लगा दो। दैट इज ओनली द चेंज। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कितने वर्ड हैं, 21। पूरी इंग्लिश में ओवरऑल हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 21 वर्ड्स हैं। इन 21 वर्ड्स में ही आपको नॉट लेना है और इन 21 वर्ड्स को ही क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट के आगे यूज कर देना है। दैट वी डू ऑनली। ठीक है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना है। ये 18 खुद आगे आएंगे। जब 18 नहीं होंगे तो डू, डिड या डज का यूज किया जाएगा। डू, डिड, डज लगा दिया तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करें। नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल एक से। अब क्वेश्चंस के आपके पास दो प्रकार है, एक कहलाता है सिंपल क्वेश्चन और एक कहलाता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में दिए गए हों उन्हें सिंपल क्वेश्चंस कहा जाएगा। हिंदी में सिंपल क्वेश्चन आप क्या से शुरू करते हो, स्टार्टिंग में क्या लगाओगे तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। क्या तुम मेरे घर आते हो? अब इसका आंसर ही देना हुआ तो क्या होगा, हाँ हाँ आते हैं या नहीं आते हैं, मतलब हाँ या ना में आंसर आया। तो ये जो क्वेश्चन है इसको क्या कहा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। क्या तुम जबलपुर में रहते हो? आंसर आएगा हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन। क्या तुमने वो बुक खरीदी? आंसर क्या आएगा हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में दिए गए हों उन्हें सिंपल क्वेश्चंस कहा जाएगा। हिंदी में जब हमें सिंपल क्वेश्चन बनाना होता है तो वाक्य के शुरू में क्या लगा देते हैं, पर इंग्लिश में यदि आपको सिंपल क्वेश्चन बनाना है तो उस क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना होगा। तो वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे करना है तो वो क्या हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन। जैसे आर यू गोइंग,
डू यू कम, डज ही प्ले, विल यू टीच, हैव यू कॉल्ड, हैज ही डोनेटेड। तो शुरू में यदि आपने एक वर्ब लगाई हुई है तो ये वर्ब क्या बताएगी कि इस वर्ब की मदद से जो बन रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस। परंतु ऐसे क्वेश्चन जिनके बदले में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई जानकारी मिल रही है, उनको हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कहेंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड चाहिए, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसने, किसे, किसको। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स आप लगाएंगे ये क्या कहलाएंगे, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। तुम कहां रहते हो, वो कब जाता है, तुमने क्या खरीदा, तुम किससे मिले, वो क्यों रो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इन्हें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहा जाएगा। इंग्लिश में जब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने होंगे तो क्वेश्चन वर्ड लगाने होंगे और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना होगा। जैसे आपने कहा वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट आर यू टीचिंग, है ना, व्हाट हैव यू बॉट और परचेज्ड। तो जो आपने क्वेश्चन वर्ड लिया और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे किया तो इसे क्या कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। और यदि सिर्फ वर्ब को आगे किया तो इसे क्या कहा जाएगा, सिंपल क्वेश्चंस। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको सिंपल और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि उन्हें कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे बनाया जाए। पर जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप वहां पर सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो और चाहे वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो, दोनों के लिए एक रूल तो कॉमन है। कौन सा वाला, कि जो वर्ब है इसको उठा के कहां लिख दिया, सब्जेक्ट के आगे। कितनी वर्ब आगे आएंगी, 21, उसमें से 18 तो खुद आगे आते हैं। जब 18 नहीं होता है तो क्या लगाना पड़ेगा, डू, डिड और डज। और डू, डिड और डज का रूल ही है कि डू, डज, डिड लगा तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो क्वेश्चन हो, वर्ब किस फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो इसके अगले वाले वीडियो में आप you'll get the information, आपको जानकारी मिलेगी सिंपल क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के बारे में। कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और देन फिर वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।